नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में आपको लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हम करें घर पे, वो भी बिना किसी झंझट के, बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी परेशानी के, एकदम सस्ते और अच्छे से और पूरी तरह से प्रामाणिक प्राण प्रतिष्ठा है ये। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बिना किसी भी मूर्ति की पूजा करना व्यर्थ होता है। लेकिन आपको एक जानकारी बता दें, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है, सही भी है कि लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा न की जाए तो भी उसमें स्वतः लड्डू गोपाल आ ही जाते हैं। कब आते हैं? जिस भी दिन लड्डू गोपाल को आप सबसे पहले अपने घर में लेकर आते हैं, उस समय मान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा लड्डू गोपाल में हो चुकी है। फिर भी एक परंपरा है, रिचुअल है, हमें मन में संदेह न हो, हम प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं और कर भी लेना चाहिए। फिर भी आप जानते रहे, सारे भक्तों से कहना है, आपने देखा होगा जब आप लड्डू गोपाल को लेकर सबसे पहले घर में आते हैं, आपके मन में एक ऐसी भावना उठती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा आपको क्यों लग रहा है, शायद आप बता नहीं पाएंगे। आंसुओं की अविरल धारा बह सकती है, या देखकर हंसते रह जाएंगे, हंसते 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 रह जाएंगे, या रोते रह जाएंगे, या बात करते रह जाएंगे, या एकटक निहारते रह जाएंगे। यही लक्षण है कि लड्डू गोपाल आपके उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, जीवंत हो चुके हैं, उनकी आत्मा आ चुकी है। खैर, हम इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आपको ये वीडियो आसानी से छोटी वीडियो मिल जाए। प्राण प्रतिष्ठा करने की दो विधियां हैं। एक तो होती है वो जब आप जन्माष्टमी के दिन करते हैं, तो जन्माष्टमी के दिन ये सारी की सारी प्राण प्रतिष्ठा एक दिन में ही हो जाती है। और जन्माष्टमी के अलावा और किसी दिन कभी करना चाहें तो ये आपको 4 दिन समय लगता है। कितने दिन? 4 दिन। अब 4 दिन कैसे लगता, माने प्रक्रिया वही है, सब कुछ विधि वही है, बस अंतर है कि यहां पर आप 4 दिन करेंगे और जन्माष्टमी के दिन 1 दिन में करेंगे। यहां जो प्रक्रिया 24 घंटे में पूरी होगी, वही प्रक्रिया जन्माष्टमी के दिन 1 घंटे या 2 घंटे में पूरी कर ली जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपको एक छोटा सा पात्र लेना है, साफ पात्र लेना है। वो पात्र इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूं, मेरे पास ये है एक टोप कहते हैं इसको, ठीक है ना, घरों में टोप कहते हैं। साफ पात्र ले लीजिए, इसमें पानी वगैरह न लगा हुआ हो, उसको आप लेकर के सबसे पहले यहां पर रख लीजिए। देख रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा पूरा। तो सबसे पहले इसमें आप इसके नीचे थोड़ा सा सबूत अनाज, ये पहली प्रक्रिया है, अन्नाधिवास। सबूत अनाज आप गेहूं ले सकते हैं या चावल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि चावल या गेहूं में कंकड़ पत्थर ना हो और वह ज्यादा कटे पटे ना हो, सबूत हो। इसलिए ज्यादा करके लोग गेहूं का उपयोग करते हैं, चावल में तो सबूत बहुत कम मिलता है। अगर आप कर सके तो अच्छी बात है। मेरे पास जो चावल है वो तो सबूत है, उसमें कोई टूटा फूटा नहीं है, कंकड़ नहीं है, पत्थर नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप एक मुट्ठी में चावल लेकर के अपने इस बर्तन में चारों तरफ से बिखेर दीजिए। ठीक है, ऐसा नीचे एक परत बना दीजिए ताकि वहां पर आपको खुला नीचे परत न दिखे। ठीक है, अब ये करने के बाद आप अपने लड्डू गोपाल को, ये देखिए मैं उठाता हूं, अपने दोनों हाथों से, ध्यान रखिए, दोनों हाथों से उठाइए। ये हमारे लड्डू गोपाल हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुके हैं, फिर भी भक्तों के लिए मैं कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है आप बताने जा रहा हूं। लड्डू गोपाल को दोनों हाथों से उठा करके धीरे से सम्मान के साथ, प्यार के साथ यहाँ पर रखिएगा। आप समझ लीजिए लड्डू गोपाल आपके एक नवजात शिशु हैं, इनकी पूरी सुरक्षा, जबकि ये सच तो ये है पूरी दुनिया की सुरक्षा इनके हाथों में है, लेकिन आज आप इनके माँ हैं, आप इनके पिता हैं।
ये आपके बाल गोपाल हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, इसलिए पूरी की पूरी इनकी प्रक्रिया सुरक्षा आपके हाथों में है। अच्छा, ये रख लेने के पश्चात अब आप क्या कीजिए, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबको बुलाइए, और सबको बुलाइए और उनको बोलते रहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सबसे एक एक मुट्ठी इन पर चावल छुड़वाते जाइए, सबसे जितने भी परिवार में सदस्य हैं सबसे करवाइए। अगर आप अकेले करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, आप अकेले कर सकते हैं, ठीक है। इनको इस तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से इनको पूरा का पूरा इस अन्न से इस पात्र में इनको इतना डालिएगा कि ये ढक जाए, ठीक है। आप इनको ढकने भर कर दीजिए। अभी यहाँ पर तो मेरे यहाँ ये खुले हुए हैं, ये ध्यान रखना खुले न रहने पाए। इस प्रकार से आप इनको अन्न से पूरा इनके सिर तक आप ढक दीजिए। अब उसके बाद में आप एक साफ लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े से इस पात्र को ऐसे ढक दीजिए। ये मेरे पास चुनरी है, मैं चुनरी कर रहा हूँ, आप लाल एक वस्त्र लेंगे। अब हो सके तो अगर रात में चूहे हुए का डर हो तो बांध दीजिए चारों तरफ से। रात भर लड्डू गोपाल को इसी कंडीशन में वहां पर पड़ा रहने दें, ठीक है। सुबह फिर नहा धो करके आइए, आप इस लाल कपड़े को धीरे से, जल्दी नहीं, धीरे से प्यार से, जैसे एक बच्चे की सर से उठाते हैं कपड़े वैसे उठा करके कपड़े को साइड में रखिए, ठीक है। और फिर इन लड्डू गोपाल को दोनों हाथों से ऐसे, दोनों हाथ जैसे बच्चे को उठाते हैं दोनों हाथ से उठाइए, ठीक है ना। इनको थोड़ा झाड़ पोंछ करके एक साफ कपड़े पर यहाँ पर मैं रख देता हूँ, रख दीजिए। ये आपकी पहले दिन की प्रक्रिया पूरी हुई, माने पहले दिन आप सुबह करेंगे, दिन भर लड्डू गोपाल वैसे रहेंगे, पूरी रात वैसे रहेंगे। आप दूसरे दिन आएंगे, लड्डू गोपाल को उस पात्र से निकाल करके इस पात्र के चावल को कहीं पर ले जाकर रख देंगे। अब इस चावल को आप घर में बनाकर खा भी सकते हैं और कहीं दान भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे एक दिन का, इनको कहते हैं अन्नाधिवास, ये प्रक्रिया पूरी हो गई, ठीक है। अभी दूसरे दिन की बात आती है, इनमें हम सब्जी में अधिवास कराएंगे। ध्यान रखिए सब्जी समूची हो, कटी पिटी सब्जी ना हो, कटी हुई सब्जी ना हो, कोई भी हो, हरी सब्जी हो, बैंगन हो, आलू हो, यह आप इस्तेमाल करके यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले, अभी इसमें हम सब्जी की लेयर तो बना नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले हम लड्डू गोपाल को इस पात्र में रख देते हैं, ठीक है। लड्डू गोपाल को पात्र रख दिए। अब धीरे धीरे प्यार से एक एक सब्जी, आलू हो, बैंगन हो, खीरा हो, ककड़ी हो, आप धीरे धीरे यहाँ पर रखते जाइए, ठीक है। ऐसे देखिए जैसे मैं रख रहा हूँ, ऐसे धीरे से प्यार से रखिएगा, कोई तकलीफ लड्डू गोपाल को ना होने पाए, क्योंकि मैंने बताया इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी सिर्फ आप पर है। भले ही जगन नियंता हैं, भले ही जगत के पालक हैं, फिर भी इनकी सुरक्षा अभी इस समय आपके हाथों में सन्निहित है। आप ही इनके माँ हैं, आप बाप हैं इनके, आपके ये लड्डू गोपाल हैं, आपके छोटे मोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे से। इनको इस प्रकार से सब्जी से पूरी तरह से ढक देंगे, ठीक है। ये मैंने देखिए ढक दिया। अब ये ढक देने की प्रक्रिया हो गई पूरी। आप ये दूसरे दिन की प्रक्रिया है। अब फिर आप क्या करेंगे, लाल कपड़ा लेंगे, लाल कपड़ा लेकर के लड्डू गोपाल के उस बर्तन को फिर से ऐसे ढक देंगे और ढक करके रख देंगे रात भर, या तो बांध भी सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो चूहे वगैरह की। अब दूसरा दिन पूरा दिन बीतेगा, पूरी रात बीतेगी। अब रात बीत जाने के बाद सुबह फिर उठिए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, तरोताज़ा होइए, फिर आप लड्डू गोपाल के पास पहुंचिए और धीरे से उनके पात्र से ये कपड़ा आप हटा लेंगे। हटाने के बाद में प्यार से धीरे धीरे पहले क्या करेंगे, ऊपर से एक एक सब्जी का जो भी पदार्थ रखे हैं उसको आप निकालिएगा, ठीक है। ये मैं निकाल रहा हूँ। निकाल करके ये हमारी दूसरे दिन की प्रक्रिया अब पूर्ण हो रही है, ठीक है ना।
सब्जी में अधिवास था भगवान का, कन्हैया का, लड्डू गोपाल का, वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। और निकाल करके अब धीरे धीरे इसको हम हटा देंगे। ये सब्जी भी आप क्या करेंगे, या तो दान कर दीजिए किसी मंदिर में जाके, या तो इसकी सब्जी बना के पूरे घर पर प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। कुछ भी जो भी आप चाहें वहाँ उसको कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में लड्डू गोपाल को यहाँ प्यार से दोनों हाथ से, आजा मेरे मुन्ना, मेरे लाल, मेरे गोपाल, मेरे लल्ला, आजा। ठीक है। आप निकाल करके इनको लड्डू गोपाल को यहाँ पर फिर स्थापित कर दीजिए। अब ये पात्र आप खाली कर लेंगे। अब कौन सा दिन आज है, आज आपके प्राण प्रतिष्ठा का तीसरा दिन है। कौन सा, तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन में क्या है, आपको इन्हें फलाधिवास करना है। कौन सा अधिवास, फलाधिवास। इसलिए क्या करेंगे, लड्डू गोपाल को फिर प्यार से दोनों हाथ उठाइए, मेरे लल्ला आ जाओ, मैं आपको फलाधिवास प्रदान करता हूं या करती हूं। ऐसा करके इनके ऊपर जैसे आपने सब्जी से किया था वैसे फलों से कीजिए। ध्यान रखिए मेरे पास संतरे का फल है, कोई भी फल हो सकता है, लेकिन प्रयास ये कीजिए खट्टे प्रकार का फल अगर नहीं रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है। यहाँ पर कोई भी फल, 2-3 प्रकार का फल हो या एक ही प्रकार का फल हो, कैसा भी हो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ये है फलाधिवास। एक एक करके धीरे 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 लड्डू गोपाल को चारों तरफ से आप यहाँ पर फलों से ढक रहे हैं। ठीक ना, इसे कहते हैं फलाधिवास। क्या है, फलाधिवास। ये हमारे तीसरे दिन की प्रक्रिया हो रही है। कौन सी, तीसरे दिन की प्रक्रिया हमारी ये पूरी हो गई। लड्डू गोपाल को फलाधिवास में रख दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से कपड़े से, एक नए कपड़े से इनको, नया कपड़ा मतलब जो कपड़ा आपने पहले यूज किया था पहले दिन वही है, ये ढक देंगे। रात भर ढक कर रखेंगे। सुबह फिर कौन सा दिन अभी आ रहा है, चौथा दिन आ गया। चौथे दिन आप आएंगे यहाँ पर, इनको उठा लेंगे। ऐसे उठा करके आप कपड़ा अलग कर दीजिए। फिर फलों को धीरे धीरे यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है। फल को धीरे धीरे यहाँ से हटा दीजिए। और फल हटाएंगे तो लड्डू गोपाल आपको फिर दिखाई देने लगेंगे। फलों में से अंदर से बाहर की तरफ लड्डू गोपाल हमारे झांक रहे हैं कि हमारा ये भक्त, हमारी माँ, हमारे पिताजी कैसे हमको क्या कर रहे हैं ना। इनको बड़ा कुतूहल हो रहा है, इनको बड़ी जिज्ञासा हो रही है, इनको बड़ा आनंद आ रहा है। ये फल हमने निकाल, ध्यान रखना फल अगर मीठे हों तो सबसे अच्छे हैं। यद्यपि संतरा ये खट्टा फल था, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। फिर लड्डू गोपाल को दोनों हाथों से उठा करके लड्डू गोपाल को अब यहाँ पर देखिए आप, एक आसन हमने यहाँ बनाया है वहां पर रख दिया है। ठीक है। अब बारी आई कौन सा दिन, पहला, दूसरा, तीसरा दिन बीत गया, मैं तीसरा प्रक्रिया की, चौथा दिन आ गया। चौथे दिन में अब आप लेंगे पुष्पाधिवास, फूलों का अधिवास। सबसे पहले आप अपने इसी पात्र में कुछ फूल लेकर के ऐसे यहाँ पर बिखेर देंगे, इनको आसन देंगे। ठीक है। अब आसन देने के पश्चात क्या करेंगे, इनको ये देखिए ये आसन दे दिया। फिर यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्थापित कीजिए। आजा मेरे लाल, आजा लल्ला, ये देखो मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है। अब उसके बाद इनके ऊपर फूलों से इनको आप ढकिए। ये देखिए तुलसी पत्र है, ये तुलसी पत्र है। ये देखिए भी फूल से मैं यहाँ पर चारों तरफ से इनको ढक रहा हूँ, ताकि कवर हो जाएंगे ये। ठीक है। पूरा कवर होना चाहिए, पूरा ढक जाना चाहिए। ये फूल अलग अलग प्रकार के यहाँ पर इनके ऊपर ढकिए। ध्यान रखिए फूल ताजे होने चाहिए। अब यहाँ तो शहर में ताजे फूल नहीं मिलते भाई, ये फिर भी मान लेता हूँ ताजे है, ये पता कहाँ से तोड़ कर कैसे आते हैं। लेकिन जहाँ पर ताजे फूल उपलब्ध हों, आपके बगीचे में, आपके फूल के पेड़ों में ताजे फूल यहाँ पर दिखाई दे रहे हों, तो ताजे फूलों से लड्डू गोपाल को आप पूरा कवर करेंगे ना। खुले नहीं रहने चाहिए, बात ध्यान रखना, किसी भी विधि में इनको खुला नहीं रखना है। ठीक है। ये देखिए मैं इनको ढकने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं ढक देता हूँ इनको। ये देखिए ये यहाँ पर ढक गए हमारे लड्डू गोपाल। अभी फूलों से ये ढक गए हैं ना, तो ढक गए हैं। तो इनको आज ये चौथे दिन की प्रक्रिया हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये चौथे दिन की आखिरी प्रक्रिया है। ठीक है। ये इनकी आज की आखिरी प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की। अब क्या करेंगे इनको, देखिए ऐसा। ठीक है। अब ये ढक दीजिएगा फूल सा पूरा। अब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, कपड़ा जो है आपका उसको आप ढक देंगे। और ढक करके इनको क्या करेंगे, पूरी रात इनको यहाँ पर ढका रहने देंगे। ठीक है।
फिर 5वें दिन आएंगे, 5वें दिन फिर प्रक्रिया दोहराना। ये आप कपड़े लेना, अलग करना, फूल को एक एक करके निकालना, ठीक है, फूल को एक एक करके यहाँ पर आप निकाल करके कहीं पर रख लेना। और फिर लड्डू गोपाल को यहाँ से निकाल करके, ये प्राण प्रतिष्ठा अब आपकी हो गई है। अब आपके लड्डू गोपाल में प्राण का संचार हो चुका है, जीवंत हो चुके हैं, जीवमान हो गए हैं। अब जो कुछ भी इनके साथ आप करेंगे, यह मान कर चलेंगे कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा है, हमारा लल्ला है, हमारा बच्चा है, हमारा शिशु है, हमारा नन्हा मुन्ना बेटा है। नहीं, इसको मान करके वो सारी प्रक्रियाएं करेंगे। ये प्राण प्रतिष्ठा आपकी हो गई, ठीक है। अब इनको निकाल कर हम यहाँ अलग कर लेते हैं। अब अगली प्रक्रिया होती है जो कि मैं बता रहा हूं आपको, पंचामृत स्नान कराएंगे। क्या कराएंगे? पंचामृत स्नान कराएंगे, ठीक है। पंचामृत स्नान करा के इनको साफ कपड़े से पोंछ करके आप अलग बैठा देंगे थाली में, फूल के ऊपर, और थाली के ऊपर बैठा करके इनका श्रृंगार करेंगे, ठीक है। अब श्रृंगार कैसे करेंगे ये हम आपको अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। इनको आप वस्त्र पहनाइए, ठंडी का प्रदेश रहा, ठंडी पड़ती है, वहाँ पर मोजे पहनाइए, टोपी पहनाइए, ऊनी वस्त्र पहनाइए। जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ पर चलेगा, जो भी कपड़े इनके हैं वो पहनाइए। लेकिन ठंडे क्षेत्रों में जहाँ ठंडी ज़्यादा है वहाँ पर इनको नहलाते समय गर्म कुनकुना पानी, ज़्यादा गर्म नहीं, कुनकुना पानी का इस्तेमाल करिए, नहलाइए। नहलाने के बाद में इनका पूरा अच्छे श्रृंगार कीजिए, चंदन लगाइए, और ध्यान दीजिए कुमकुम मत लगाइएगा माथे पर गोपाल के उनकी, क्योंकि अभी कुमकुम जो मिलता है मार्केट में वो नकली होता है ना, उसमें लेड होता है, शीशे होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, इससे इनके माथे पर धब्बा पड़ जाता है और ख़राब लगता है, ठीक है ना। और ख़राब लगता है, प्लस दूसरी बात ये, जब इनमें प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो केमिकल आप इनके माथे पर लगाएंगे तो उनकी त्वचा में जलन होगी ना, तो ऐसा ना हो, इसलिए आप इनको गोपी चंदन लगाइए, या घर पर चंदन आप शुद्ध, अगर आपको लगता है कि शुद्ध चंदन हमारा है, उसका इस्तेमाल करके आप इनको श्रृंगार कर सकते हैं। अब अगली मूर्ति में आपको अगला दृश्य दिखाऊंगा, श्रृंगार करने के पश्चात हमारे कन्हैया कैसे लगते हैं। तब तक आप देखिए, इंतजार करते रहिए। अब हमारे कन्हैया जी ये सज गए हैं, और देखिए कन्हैया का मुकुट है, मुकुट पहन लिए हैं, और ये हार भी है, ठीक है ना। अब हार चाहे पहना सकते हैं, गर्मी ठंडी के समय में श्रृंगार कम कीजिए, कि श्रृंगार कम इसलिए करना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि आपको रात में इनको स्वेटर पहनाना है, ऊनी कपड़े पहनाने हैं, और रात में ज़्यादा करके श्रृंगार सामान रखते नहीं हैं। और ये देखिए इनकी बंसी है, बंसी देखिए कितनी प्यारी बंसी है, भगवान हमारे लड्डू गोपाल की। ये बंसी को हम लेकर के यहाँ पर आए हैं, ये बंसी यहाँ पर बजाएंगे, बंसी की मधुर तान से आप पूरी दुनिया नाचेगी। अब जरा हम आपको दिखा देते हैं पूरा दर्शन लड्डू गोपाल का, ठीक है। अब ये हैं हमारे लड्डू गोपाल, यहाँ देखिए, चंदन इनको थोड़ा कम लगाइए ठंडी में, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, ठीक है ना, चंदन बहुत ठंडा होता है। अब ये हमारे लड्डू गोपाल सजे हैं पूरे। अभी पूरा श्रृंगार इनका मैंने किया नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाते समय श्रृंगार मुझे कुछ जम नहीं रहा था, ठीक है ना, अब मैं अच्छे से बना नहीं पाया हूँ श्रृंगार इनका। तो ये आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर स्टैंड थोड़ा हटा देता हूँ, ये आप दर्शन कर सकते हैं हमारे कन्हैया का, लड्डू गोपाल का, ठीक है। नज़र न लगे इनको कहीं, तो लगे हैं, इनको चंदन का लेप लगाया है थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन ध्यान रखिए ठंडे प्रदेशों में चंदन का लेप यहाँ पर इनको कम लगाइएगा, क्योंकि चंदन ठंडा होता है और ठंडे चंदन से दिक्कत हो सकती है, ठंडा लग सकता है लल्ला को, कन्हैया को, ठीक ना। ये इनका देखिए मुकुट है, ये मोर मुकुट है, और इनको कभी कभी आप पगड़ी बना सकते हैं। और हाँ, अभी मुझे तो वहाँ मिला नहीं है, कहीं कहीं इनके लिए अंडरवेयर मिलते हैं, चड्डी मिलती है ना, कच्छी मिलती है, ठंडी दिनों में पहले वो पहनाइए। और ठंडी दिनों में अगर आप जहाँ पर ठंडी का सीजन है, वहाँ से सबसे पहले इनको फ्राक पहनाइए, फ्राक के ऊपर तब ऊनी वस्त्र पहनाइए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऊनी वस्त्र की प्रचलन नहीं है, ठंडी यहाँ पर नहीं लगती है, इसलिए कन्हैया जी केवल अपने फ्राक में, अपने लिबास में रहते हैं, ठीक ना। ये लिबास राजस्थान से मैंने मंगाया था ना, कितना अद्वितीय सुंदर राजस्थान है। इनको इस प्रकार से एक बक्सा रखिए, बक्से में सारे सामान इनके अलग अलग प्रकार की बांसुरी है, कपड़े हैं, मुकुट है, पगड़ी है ना, लगाते रहिए। और आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और उम्मीद है
कि आप अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठा समझ गए होंगे। और रह गई इस बात श्रृंगार की, लाइव श्रृंगार मैं आपको अगली वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। ओके, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाल गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। लड्डू गोपाल, चलिए हम आपकी वीडियो भेज रहे हैं भक्तों के पास ताकि उनको इसका लाभ मिल सके।